तो सबसे पहले इस ऐप पर आप जब ओपन करेंगे तो साइन अप करने के लिए कहेगा, जिसमें आप अपना डिटेल भरेंगे। जैसे आप अपना इसमें नाम डालेंगे। मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, अपने फादर का नाम डालेंगे इसमें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे इसमें। उसके बाद आप पर एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे इसमें। ओटीपी डालने के बाद आप इसमें सबमिट करेंगे और इस तरीके से आप इसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, जिसमें आप अपने ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद आप इसमें ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कंप्लेंट नंबर है तो रजिस्टर नंबर में आप जाएंगे तो आप अपना यहाँ पे नाम आपका पहले से ही लिख के आएगा। ठीक है, आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, कुछ डिमांड करना चाहते हैं किसी मंत्रालय से, उत्तर प्रदेश शासन से रिलेटेड कोई चीज़, या फिर आप कोई सजेस्ट देना चाहते हैं, तो सजेशन करना चाहते हैं, या किसी और सिलसिले में आप सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप चौथा रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे। अभी जैसे आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप कंप्लेंट कर देंगे। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं जो एक साथ ग्रुप में डालना चाहते हैं ग्रेवियंस, तो आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेवियंस रजिस्टर करने के स्टेप में पहले स्टेप पे आपकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करते समय जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वहाँ से पिक कर लेगा, और आप नेक्स्ट बटन वहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप रजिस्टर ग्रेवियंस के दूसरे पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट होगी, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि आप किस संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहते हैं, किस संबंधित विभाग में अपनी सूचना, कंप्लेन, सजेशन या जो कुछ भी आप देना चाहें, आप उस विभाग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत सारे विभाग हैं, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आबकारी, आयुष, आवास एवं शहरी नियोजन योजना है। ठीक है, अब इसमें आप आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, कैटेगरी के ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। आप डिपार्टमेंट में आप किस संबंध में सूचना जमा करना चाहते हैं या कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग सुने होंगे बिल्डर्स वगैरह, तो आप जैसे बिल्डर्स के बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, या फिर विकास प्राधिकरण कार्रवाई नहीं कर रहा है बिल्डर के ऊपर, उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप बिल्डर से संबंधित शिकायत प्राधिकरण में देना चाहते हैं कि बिल्डर आपकी मांगे नहीं मान रहा है, या फिर आपसे गलत पैसे ले रहा है, रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से ये हमारा राजस्व घाटा नहीं जाएगा, लेकिन ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है विकास प्राधिकरण से, जैसे गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट इत्यादि। तो आप यहाँ पर विकास प्राधिकरण से संबंधित सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अगर कभी कोई कंप्लेंट पहले किया होता है तो वहाँ पर उसका कंप्लेंट नंबर हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पर रेफरेंस में आप दे सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी कोई रेफरेंस नहीं है, तो इस वजह से आप यहाँ पर कोई कंप्लेंट रेफरेंस नंबर नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप दे भी सकते हैं, मैक्सिमम आप 2 कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें अगर आपको कंप्लेंट के संबंध में जैसे कुछ आपको लिखना है तो उसके लिए सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर स्पीकर का, माइक का जो आइकन है
माइक के आइकन को प्रेस करके भी आप अपनी बात को रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया है, माइक आइकन के ज़रिए भी आप अपनी बातों को यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप अपने हाथ से टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें अगर आपको मेहनत लग रही है तो आप यहाँ पर माइक का आइकन साथ में दिया हुआ है, जिस पर आप क्लिक करके अपनी बात को बोलेंगे तो वो यहाँ पर लिखना शुरू हो जाएगा और स्वतः आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, वो खुद ही लिख लेगा। यहाँ पे आप सिर्फ बोलते जाएंगे और ये लिखता जाएगा। दूसरी चीज़, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है, तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में लिखें, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जब आपको लगे कि आपने सारा कंटेंट 3500 कैरेक्टर्स में आपने लिख लिया है यहाँ पे, तो आप नेक्स्ट का बटन दबाएं। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपके पास सबसे पहले तो दो ऑप्शन आएंगे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेज है एरिया डिटेल से संबंधित, जहाँ पर ये पता चलेगा कि विभाग कहाँ निर्देशित करे, किसको निर्देशित करे। आपने जिसके खिलाफ़ कंप्लेंट करी है तो सबसे पहले तो उस एरिया के कोतवाली, पुलिस स्टेशन, थाना जो भी आता है, पुलिस चौकी, वहाँ पर सूचना जाती है। ये एक चैनल है जिसके ज़रिए शासन और प्रशासन एक दूसरे से मदद ले। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सारा वर्ड लिख लिया तो आपको अगला पेज जब मिलेगा, इसमें आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे अर्बन, तो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनिसिपैलिटी है या फिर नगर पंचायत है। तो अगर आपका मेट्रो सिटी है तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ म्यूनिसिपैलिटी आपका चलेगा। तो म्यूनिसिपैलिटी हमने सेलेक्ट कर लिया है। गांव है तो छोटा है तो नगर पंचायत भी चलेगा, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी मैंने सेलेक्ट किया है। अभी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप देखेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट आ गई उत्तर प्रदेश की। तो देखते हैं कि इसमें कहाँ पर है। बरेली, बस्ती, बांदा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रामपुर, रायबरेली, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बलिया, आजमगढ़। तो बरेली, बस्ती, इसमें जैसे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा आपको देखना हो तो ये आपका मेरे ख्याल से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पर आपको नोएडा नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज है और ये सीधे सीधे उस एरिया के जो हेड होते हैं उनके पास निर्देशित किया जाता है कार्रवाई के लिए। तो विकास प्राधिकरण हमने सेलेक्ट किया है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, इसमें संबंधित विभाग वो नहीं है, क्योंकि हर विभाग का अपना प्रकरण निश्चित किया गया है, जवाबदेही तय की गई है सरकार के द्वारा। इसलिए वहाँ पर आपको नोएडा या गौतम बुद्ध नगर लिख कर नहीं आ रहा है। तो अन्य प्रकरण आप लिखिए, और जैसे आप इसमें लिखना चाहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफ द फ्लैट्स इन हाई राइज अपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट करके आप जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब लिस्ट थोड़ी बड़ी हो गई है। इसमें कुछ कुछ नए डिस्ट्रिक्ट भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कानपुर देहात, कानपुर शहर पहले नहीं था, अभी आ गया है। अब ये गोरखपुर, गोंडा, चंदौली, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में आप कहाँ लिखना चाहते हैं? सदर तहसील है, जेवर है, दादरी। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है वो दादरी तहसील में आता है।
थाना अगर आप लिखना चाहेंगे तो वैसे तो ये मेरी जानकारी के हिसाब से जैसे आप लिखना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से रिलेटेड संबंधित शिकायत लिखना चाहते हैं तो वो बिसरख पुलिस चौकी के उसमें पुलिस थाने के पास में आता है, तो यह है बिसरख। ठीक है, अगर ग्रेटर नोएडा के किसी और थाने से संबंधित आप शिकायत लिखना चाहते हैं तो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थाना फेस 1 133, थाना सेक्टर 126 142 63 दनकौर। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो हम उठा रहे हैं नाम वो है थाना बिसरख। टाउन एरिया में आप उठाएंगे बिलासपुर, दादरी, दनकौर, जेवर, जहांगीर पुर, राबूपुरा, मगर ये आता है हमारा दादरी एरिया में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। वार्ड आप सेलेक्ट करेंगे इसमें, तो अगर वार्ड है तो बता देगा। वार्ड जैसे होता है कि आपके बड़े किसी टाउनशिप को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसे नोएडा को आप लोग सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसे बुलाते हैं, वैसे ही एक बड़े टाउन को छोटे हिस्सों में बांटा जाता है जिसको बोला जाता है वार्ड, और उसका एक नंबर होता है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 100, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वार्ड अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप आवेदक का पता और नाम लिखना चाहेंगे नया तो लिख सकते हैं, नहीं तो सेम है जब आप कर देंगे तो जो आपने पहले ऊपर लिख रखा है, जो भी डिटेल लिख रखा है वो वहीं से ये नाम और पता ले लेगा। नाम तो आपने पहले ही दे रखा है। ठीक है, अब आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसपे जो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जिसमें आप जब कुछ लिखें, कुछ आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इतना तो आप लोग भी समझते होंगे कि आप सरकारी विभाग में कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो मान के लोग चलते हैं कि वहाँ तो पहले ही लोग, तो आप चाहते हैं कि वो टेक्निकल एरर आप बताएं तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं कि भाई मेरा फाइल साइज़ तो सही है फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है, फॉर्मेट भी सही है फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है, या फिर कोई सर्वर का एरर आ रहा है आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इस ईमेल आईडी पे आप लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी डिटेल यहाँ पर सेव रहेगी, और आप यहाँ से भाषा चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं सॉरी। तो इस तरीके से जन सुनवाई ऐप काम करता है। 3 दिन के बाद आपको आपके आज के सबमिट किए हुए शिकायत, कंप्लेन, सुझाव, फीडबैक जो भी है वो आपको ट्रैकिंग डिटेल के अंदर दिखने लगेगा। तो इस तरीके से ये ऐप काम करता है। बाकी की डिटेल के लिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए। थैंक यू। लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर तो वैसे ही लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर्स, आपका स्क्रीनशॉट, आप जो भी एविडेंस लगा रहे हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है तो कोई भी बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाएगा। उनके पास हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स इस तहसील, इस टाउन, इस वार्ड से संबंधित हो। तो आपको ध्यान देना है कि आप इसमें ऐसा एफ़र्ट लगाएं कि सामने वाले को कम से कम एफ़र्ट लगाना पड़े और सारी डिटेल उसको एक जगह मिल जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें PDF भी डाल सकते हैं आप, JPG, PNG इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़ाइल की साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत हैवी फाइल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फ़ोटो खींच रखा है MB में, कभी कभी कोई हैवी फाइल्स भी होती है फ़ोटोग्राफ्स की, हाई डेफिनेशंस, तो वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो अगर आप उसको अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि पहले से ही आप एक डॉक्यूमेंट बना के रखें, इमेज बना के रखें, और उसका साइज़ पहले से ही देख लें कि दिए गए निर्धारित साइज़ से ज़्यादा उसका साइज़ डॉक्यूमेंट का नहीं है। ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, अब रजिस्टर ग्रेवियांस में आपको अपलोड करना है। चाहे तो आप कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं, चाहे तो जैसे आप फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो ये आपसे पूछेगा आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं, अलाउ करेंगे तो ये आपको फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा। ठीक है,
अगर आप चाहें तो गैलरी से भी जा सकते हैं, PDF से भी उठा सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से भी। तो चलिए अब अपलोड करते हैं इमेज या जो भी आपके पास फाइल है, आप अपने हिसाब से अपलोड करिएगा। यहाँ पर मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे और स्क्रीनशॉट का प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने लगेगा, इसको आप सेव करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि जो डॉक्यूमेंट की साइज़ है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से वैलिडेशन का यहाँ पर वैलिडेशन फेल हो रहा है। मुझे इस इमेज के साइज़ को वापस से कम करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको अपलोड कर पाऊँ। तो अभी के लिए जैसे मैं कोई रैंडम पिक्स सेलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे कॉपी फाइल इनटू सक्सेस, ये सक्सेसफुल आ गया। और मैं जब इसको सेव करके आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसको आप नोट करके अपने पास रख लेंगे, आपकी कंप्लेंट जा चुकी है, ठीक है। और किसी भी वक्त आपको अगर इसे देखना है, ये आपके पास मैसेज भी आ जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या कंप्लेन किया है, आपकी डिटेल यहाँ पर लिख के आ जाएगी। ये 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपने जो भी कंप्लेन किया है उसकी जो डिटेल है वो आपको ट्रैक ग्रेवियंस में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपने जन सुनवाई में कंप्लेंट डाला है, कोई हेल्प आपने मांगी है, CM हेल्पलाइन पे आपने कंप्लेंट किया है, डिप्टी CM को कंप्लेंट किया है, या कोई महिला जो भी आपने यहाँ पे मतलब कंप्लेंट किया है वो आप यहाँ पे डालकर ट्रैक कर सकते हैं। अभी जैसा कि अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा कि ट्रैकिंग नंबर आ गया था सबमिट होने के बाद, वो जब आप डालेंगे तो ट्रैक अदर मोबाइल नंबर टू कंप्लेन, आप वहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस मोबाइल नंबर से संबंधित भी ट्रैकिंग आपकी लग जाएगी। आपको यहाँ पे कंप्लेन नंबर डालना होगा और उस संबंधित मोबाइल नंबर डालना होगा जिसके ज़रिए आपने कंप्लेन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रखा है और आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी के ज़रिए भी रजिस्टर किया जाए, तो आप कंप्लेन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे तो उसकी डिटेल आपसे संबंधित ईमेल पर भी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने जन सुनवाई ऐप पे आप ग्रेवियंस कैसे रजिस्टर करते हैं, ग्रेवियंस, और कैसे कंप्लेंट डाल सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ट्रैकिंग कैसे होती है। और 30 दिन तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रिमाइंडर भी आप डाल सकते हैं, कंप्लेंट नंबर डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद सबमिट करेंगे तो ये आपकी रिमाइंडर चली जाएगी संबंधित विभाग के पास कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। बाकी आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपने जो भी कंप्लेंट डाली थी उसमें मतलब आपका अनुभव कैसा रहा, संतोषजनक था या फिर आप उसमें करेक्शन चाहते थे, तो ऐसा भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर भी अपनी जो परेशानी है, जो कंप्लेन है, वो आप डायरेक्ट संबंधित विभाग को भेज सकते हैं जन सुनवाई के माध्यम से। ईमेल आईडी है jansunwai-up@gov.in, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बट देखिए, जैसे अभी साइज से संबंधित कोई इशू आ गया तो वो तो आपको दिख गया, लेकिन कई ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं जिसमें कोई टेक्निकल एरर आ रहा है और तरीके से आपका ग्रेवियंस रजिस्टर हो जाता है, जिसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पर आ जाता है। उसका नंबर भी आप नोट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन के अंदर आपका जो डाला गया ग्रेवियंस है वो ट्रैकिंग ग्रेवियंस सेक्शंस में नज़र आने लगता है। आपको सिर्फ ट्रैक ग्रेवियंस में जाना है, जन सुनवाई कंप्लेंट सेलेक्ट करके ट्रैक कंप्लेंट बटन पर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके ग्रेवियंस पे क्या कार्रवाई हुई है। दूसरी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से आपके ग्रेवियंस की रजिस्टर होने का SMS आपके पास आता है, वैसे ही आपके पास उसके बाद आपके पास तकरीबन 3 से 4 से
4 से 5 दिनों के अंदर लखनऊ से फ़ोन आएगा जिसमें आपसे और डिटेल मांगी जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि अगर आपने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्लेंट में दे रखी है तो आपके पास लखनऊ से कॉल नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी है या फिर और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत हुई तो आपके पास फ़ोन भी आ सकता है और आगे की सूचना आपसे फ़ोन के द्वारा ली जा सकती है। इसके साथ साथ जैसे ही आपके तरफ से दी गई सूचना वेरीफाई की जाती है, उसका एक प्रॉपर चैनल होता है। चैनल के माध्यम से उसको हल किया जाता है और हल होने के बाद आपके पास, जैसे कि आपने ग्रेवियांस रजिस्टर किया था तो आपके पास एक एसएमएस आया था ट्रैकिंग नंबर के साथ। वैसे ही आपके पास एक कंप्लीशन का भी मैसेज आपके पास आता है। इसमें आप देखेंगे कि आपका रिफ़्रेश नंबर जो है वो उसका निस्तारण कर दिया गया है, ऐसा करके आता है, मतलब उसको सॉल्व कर दिया गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आपकी समस्या का निवारण कर दिया गया है। और उसके बाद फिर लखनऊ से आपके पास कम से कम 2 से 3 बार, जैसा कि मैंने देखा है, 2 से 3 बार में आपसे पूछा जाता है कि आप इस निराकरण से संतुष्ट हैं? क्या आपकी कंप्लेंट को बंद कर दी जाए या आप इसको रीओपन करना चाहेंगे? अगर आप संतुष्ट हैं और आप ये समझ गए कि हाँ अब ये सॉल्व हो चुका है तो आप उसे बंद करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है तो आप उसे एग्जीक्यूटिव को बोल के उसी समय रीओपन करवा सकते हैं और अपना कमेंट उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रजिस्टर हमने एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जिसमें हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। फिर हम लोग ग्रेवियांस रजिस्टर किए, उसका एसएमएस आया हमारे पास और फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कॉल आ सकती है लखनऊ से। फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिया जाता है। सॉल्यूशन डीएम स्तर तक हो सकता है या फिर मंत्रालय स्तर तक हो सकता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से कार्य होता है। और उसके बाद जब ये सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है कि क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, तो आपसे फिर से कमेंट लिया जाता है, रीओपन किया जाता है उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए। और जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाता है, आपका ग्रेवियांस सॉल्व कर दिया जाता है, तो इस तरीके से आपके पास एक क्लोज़र एसएमएस आता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो जन सुनवाई ऐप पर सॉल्व कर दिया गया है। तो आप सब लोग इस चीज़ को फॉलो करिएगा। बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है और इसको योगी जी और उनकी टीम 11 टीम 9 जो अभी करंटली वर्क कर रही है तो वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं एक एक ग्रेवियांस को। वो लोग, उनकी पूरी टीम है, वो इसको मॉनिटर करते हैं। आगे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हम सबको इस पे रजिस्टर करना चाहिए। थैंक यू।